हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद है, इसको कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे प्रीवियस चैप्टर जो है उसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जितना ही समय आपके पास है उतना ही समय एक महान और सफल व्यक्ति के पास भी होता है। जी हाँ, जितना समय हमारे पास है यानी कि 24 घंटे, उतना ही समय किसी एक सक्सेसफुल आदमी या हमसे जो अच्छा उसके पास भी 24 घंटे होंगे, है ना। बट उस 24 घंटे को हम कैसे यूज कर रहे हैं ये हम पे डिपेंड करता है। ये 24 घंटे वो कैसे यूज कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। आप किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है, आप किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। आप सोने और खाने को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो आप सोएंगे, ठीक है, आप मोटापे को न्योता देंगे, ठीक है। बट अगर कोई जो है अपने गोल्स को, अपने सपनों को प्रायोरिटी देगा तो ठीक है भाई, अपनी नींद कम करेंगे, अपनी नींद के साथ मैनेजमेंट, ठीक है, बाहर आपको जो खेलना है उसमें आप थोड़ा टाइम को मैनेज करेंगे। और एक होता है बैलेंस्ड अपना जो है, जैसे बैलेंस डाइट होती है वैसे ही अपना एक बैलेंस जो है अपना एक बैलेंस तरीके का अपना बिहेवियर बनाना या अपना बैलेंस तरीके का एक अपना रूटीन बनाना आप बोल सकते हैं। तो रूटीन बनता है कि आप प्रॉपर पढ़ भी रहे हैं, प्रॉपर अपना फिजिक का ध्यान भी रख रहे हैं, खेल भी रहे हैं, ठीक है, अपने नींद भी पूरी कर रहे हैं। ये एक बैलेंस रूटीन हो गया जो कि सबसे अच्छा रूटीन है। अपने फोकस भी कर रहे हैं अपने उसमें। तो ये सब कब कब मुमकिन है, जब आप समय का सदुपयोग करेंगे, आपको पता होगा कौन कितने समय मैंने क्या करना है। तो क्योंकि बच्चों एक बार समय चला गया ना तो दोबारा लौट के वापस नहीं आता है, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। तो चलिए फिलहाल पॉलिनोमियल बहुपद एंड ये हम कल स्टार्ट कर चुके थे, सॉरी हम स्टार्ट कर चुके हैं 3-4 दिन पहले। चैप्टर नंबर 1 खत्म कर चुके हैं। बात कर रहे थे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की, बहुपद के शून्य की, बहुपद के शून्य के क्वेश्चन भी किए और मैंने आपको बताया भी कि बहुपद का शून्य वह संख्या है जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो वो हमारा क्या होता है, बहुपद का शून्यक होता है, ठीक है। वो हमारा बहुपद का शून्यक होता था, ठीक है, क्लियर है। तो उसी पे ही हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जैसे इसका मैंने आपको बताया था, जैसे हमने इसका क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो बहुपद का शून्य। और यहाँ पे हमें बताना है क्या इन दो में से कौन सा बहुपद का शून्यक है। तो एक्स की जगह जब मैंने 7/5 डाला तो मेरा ये बहुपद को शून्य नहीं कर पाया, तो ये बहुपद का शून्यक नहीं हुआ। जब मैंने π/5 डाला तो उसने पूरे बहुपद को शून्य कर दिया, तो π/5 मेरा इस बहुपद का शून्यक हो गया। तो वैसे हमने ये वाले क्वेश्चन भी ट्राई किया। अब एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन, इसको करें जरा फटाफट। ये आपको बहुपद दिया हुआ है और चेक करना है कि -1 और 2 क्या ये बहुपद के शून्यक है या नहीं है, क्या ये जीरो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट करेंगे इसको कॉपी। ये आपको देखना है कि क्या ये बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, क्या दिस इज जीरो पॉलिनोमियल और नॉट। जैसे हमारी जीरो पॉलिनोमियल निकल के आए थे, ठीक है, ये तो बहुपद का शून्यक आपको बताया था, ठीक। तो वैसे ही इसका यूज करके आपको -1 और 2 कि इज दिस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट, क्या ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये आपको चेक करके मुझे बताना है। चलिए, यू हैव ओनली 30 to 40 seconds, डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ। चलिए देखेंगे इसको। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है x प्लस 1, एक बहुपद है x प्लस 1 x माइनस 2। मैंने आपको बताया था ना, पॉलिनोमियल को दर्शाते हैं ऐसे। अगर मैं इसके टी लिख दूं, मतलब पॉलिनोमियल है कोई जिसका चर क्या है, जिसका वेरिएबल टी है, तो वो टी प्लस 1 और टी माइनस 2 कुछ भी हो सकता है। अगर पॉलिनोमियल ऑफ ए लिख दिया मैंने तो इसका मतलब क्या, पॉलिनोमियल है जो वेरिएबल ए वेरिएबल का है, यानी जिसका चर ए है, तो कुछ भी हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। इस तरीके से चलती हैं चीजें। तो पॉलिनोमियल जो है x प्लस 1 x माइनस 2, और अब आप यहाँ देखें x की जगह हम रखेंगे -1, क्योंकि पहले मैं किस पे चेक कर रहा हूँ, एट x इक्वल्स टू -1 पे चेक कर रहे हैं। तो एट x इक्वल्स टू -1 पे चेक करेंगे, पॉलिनोमियल एट -1, तो ये आ गया -1 प्लस 1 और -1 -2। तो पॉलिनोमियल एट -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा और -3, तो 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। यानी कि जब इस पॉलिनोमियल पे सर हम -1 रखते हैं तो यस 0 आ रहा है। दो चीजें, तो पहले दूसरा भी निकाल देते हैं, p x एट x इक्वल्स टू 2 भी हम चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल्स टू 2 भी हम चेक कर लेते हैं। 2 पे जब आप चेक करेंगे तो 2 पे जब हम चेक करेंगे तो आएगा पॉलिनोमियल एट 2, तो जहां जहां x है वहां 2 रख लेंगे आप, 2 प्लस 1 और 2 माइनस, x की जगह 2 रखा, 2 माइनस 2, तो 2 प्लस 1 इज 3, पॉलिनोमियल एट 2 पे
एंड 2 माइनस 2 0। तो अगेन यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप बोलेंगे देयरफॉर बोथ -1 and 2 are zeros of given polynomial। ठीक है, यानी कि मैं बोलूंगा जी हाँ, दोनों -1 और 2 दोनों ही दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। क्यों? क्योंकि पूरे बहुपद को शून्य कर दे रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से करेंगे। जीजाइसी बड़कोट, क्लास में माइक रखा हुआ है तो हाथ खड़ा करें। यस, हेलो आवाज आ रही। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है आपका? क्या सर? कोमल राठौर सर। व्हाट इज योर नेम? ओके, मिस कोमल राठौर। ठीक है, कैमरे के यस सामने आए। सर। यस सर। ठीक है, कौन सी क्लास में आप? 9th सर। 9th क्लास। ओके, सो मैथ्स कैसा लगता है आपको? सर अच्छा तो नहीं लगता पर पढ़ना पड़ता है ना। यस सर। तो होम साइंस क्यों नहीं लिया आपने? होम साइंस है वो ऑप्शन। होम साइंस अच्छा नहीं लगता सर। अच्छा, होम साइंस अच्छा नहीं लगता, मैथ्स भी पसंद नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है सबसे? गेम्स। मतलब मैथ अच्छा नहीं लगता बट सही लगता है थोड़ा बहुत। ठीक है, और फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका, इंग्लिश। जिसमें मजा आता है? इंग्लिश। क्या इंग्लिश बात है, सर। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। ओके, तो मैथ्स में जो है आपके कितने चैप्टर हो गए स्कूल में अभी? सर अभी तो फर्स्ट ही चल रहा है। फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, हम्म। एंड क्या एम है आपका? क्या सोचा है आपने बड़े होके क्या करना है? आफ्टर 12th क्या सोचा है? आर्मी सर। आर्मी। यस सर। ओके, ठीक है, तो इतना मायूस होके क्यों बोल रहे हो? नो सर। चलो ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या पढ़ लिया अभी? कुछ टॉपिक बताओ जो आपको याद हो कि हाँ हमने चैप्टर संख्या नंबर 1 में पढ़ा है। पद्धति। संख्या पद्धति तो चैप्टर का नाम है। देखो पीछे से, इन्हीं को दे दो माइक। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर संतोषी। संतोषी। ओके, तो संतोषी आपको कैसा लगता है मैथ्स? चलिए पहले आपसे भी वही सवाल करते हैं। अच्छा लगता है सर। अच्छा लगता है। कितने नंबर थे आपके 8th क्लास में मैथ्स में? कोई बात नहीं, नंबर से जज नहीं करते। ठीक ही थे। वैसे हम नंबर से जज नहीं, नंबर से कभी भी जज नहीं करते किसी की परफॉर्मेंस को। ठीक है, नॉलेज मैटर करता है। ठीक है, तो मैं बस जस्ट आस्किंग ऐसे पूछ रहा हूँ आपके नंबर कितने थे मैथ्स में? कैसा रहा आपका प्रीवियस 8th क्लास का मैथ्स? कैसा रहा आपका? ठीक ही था सर। ठीक ही था। चलो ठीक है, तो आपने क्या सोचा है, आपका क्या एम है? हमारा सर टीचर। टीचर। यस सर। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट के टीचर बनोगे? कोई से भी। कोई से भी, बस पढ़ाना है? पढ़ाना है कि बच्चों को मारना है? क्या है एम आपका? पढ़ाना सर, अब पढ़ेंगे नहीं तो मारना। अच्छा, पढ़ाना। पढ़ेंगे नहीं तो मारना, ठीक है। हाँ, ढीठ होता है ना बच्चे को। चलो अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में संख्या पद्धति में क्या पढ़ रहे हो आप अभी? सर अभी हमने 4 और उसमें परिमेयकरण कर लिया? एक्सरसाइज 4। यस सर। हाँ सर वही किया आज। परिमेयकरण वही क्या आज? यस सर। चलो फिर अभी मैं परिमेयकरण का क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग इसको पॉजिटिव वे में लो।
क्या आपका रिवीजन होगा, जो डाउट्स होंगे वो सीखोगे यहाँ से भी और अपने क्लास से भी। मैं आप लोगों का कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, आप सोचो कि ठीक है आपने जो पढ़ा है अभी उसका एक तरह से क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, आंसर आप दोगे तो मजा आएगा। तो कुछ परिमयकरण के मैं क्वेश्चन देता हूँ और आप सब लोग करेंगे, ठीक है। जीआईसी पटकोट तुम लोग भी करोगे, अपने आंसर चैट के माध्यम से दोगे। परिमयकरण के कुछ क्वेश्चन देता हूँ एंड ट्राई करो करने का, ठीक है। थैंक यू संतोषी एंड राठौर जी। चलिए अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं परिमयकरण से रिलेटेड। इससे आपका देखिए ये आगे हम बढ़ेंगे ही, बहुपद के शून्यक से रिलेटेड हम आगे भी बढ़ेंगे ही, बट साथ साथ हम क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो बहुत इजी से स्टार्ट कर देते हैं। इसका मुझे परिमयकरण करके बताएं। 5/√3 माइनस √5। चलिए इसका परिमयकरण करके बताएं। आंसर आया किसी का? अरे आंसर क्या गलती तो होगा, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, आंसर गलत ही आएगा। उससे और कुछ बुरा हो सकता है? उससे और बुरा हो सकता है कि तुम्हें नहीं आ रहा होगा। उससे और कुछ बुरा हो सकता है? कुछ नहीं हो, कुछ बुरा नहीं हो सकता, हम यहाँ सीखेंगे ही। जीआईसी जखोल, अच्छा क्लास चल रही है शायद। जीआईसी जखोल मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करें। चलिए राठौर जी, संतोषी, आंसर आया आप लोगों का? अच्छा हाँ जी, दे दो जी, राठौर जी को माइक दो। सर हमारा आंसर है, आंसर हाँ बोले सर। हाँ बोलो बोलो, माइक थोड़ा पास रख के बोलो। √3 प्लस हम्म, √3 प्लस 5 √5 और अपॉन 10 अपॉन 10। तो आपका नाम है, आपका नाम मुस्कान है? मुस्कान संतोषी सर। संतोषी, ठीक है, तो संतोषी का आंसर आ गया जी। चलो जी दूसरा आंसर और किसका था, और किसी का अलग आंसर? जी जैसे बड़कोट में किसी और का आंसर, हाँ बोले। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका आंसर बेटा? सर आंसर का हमारा पीछे आंसर रखा है सर किसकी? √3 प्लस √5 अपॉन 2। आपका नाम? दिया सर। दिया, ओके दिया जी, ठीक है। और कोई? एनीवन, किसी और का कोई अलग आंसर? कोई है क्या? नो आंखों सर, आंखों में इशारे कर रहे हो भाई? कोई नहीं है नहीं है, सर कोई। ठीक है। ठीक है, देखते हैं थैंक यू किसका सर। आंसर सही है, ठीक है। वेलकम। चलिए देखेंगे, एक संतोषी ने एक दिया ने, इन दोनों के किसका आंसर सही है या दोनों का गलत है, चेक कर लेते हैं। 5/√3 माइनस √5। परिमयकरण यानी कि रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ साइन होता है उसके उल्टे से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपोजिट, यानी कि 3 प्लस √5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। यही करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे क्या बन जाए, a माइनस बी और a प्लस बी। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा a माइनस बी a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी आप अभी 10th 11th 12th आगे आप इन फ्यूचर आप क्लासेस करेंगे
तो कभी भी हम अपना आंसर जो है ना डिनोमिनेटर में यानी कि हर में, रूट में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, हमेशा उसका परिमयकरण कर देते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो बहुत मेन चीज पढ़ रहे हो आप अभी। तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी √3 प्लस √5 से, और नीचे सर हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है यहाँ पे, a सर √3 है, और b कौन है सर, b √5 है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई चाहे आप करो चाहे ना करो, बात एक ही है। 5 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 √3 आएगा, प्लस 5 की √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 √5 आएगा। ये कुछ ऐसा ही है जो आपने क्लास 8वीं में सीखा था कि अगर मैं यहाँ 5 अंदर रख दो x प्लस वाई, तो 5 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 5x आ गया, y की मल्टीप्लाई करोगे तो 5y आ गया। कुछ ऐसा ही है, कोई ऐसी चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। फिर √3 का स्क्वायर क्या होता है, देखो स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, तो ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया। वैसे ही √5 का स्क्वायर आपका 5 हो गया, माइनस का 5। ये कैसे आता है, देखो मैंने तो पढ़ा रखा है बट आपको फिर भी बता देता हूँ। √5 का स्क्वायर का मतलब क्या है सर, √5 मल्टीप्लाई बाय √5। ठीक है, तो अंडर √5 × 5 क्या होता है, 5 हो जाता है। वैसे ही √3 × √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, मैं इसको फिर से बेसिक से पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो आपका हो गया 5 √3 प्लस 5 √5 अपॉन 3 में से 5 गए, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, ये माइनस का 2। तो ये भी आप आंसर, ये भी आंसर, यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। और हमारी बुक में ये बताया जाता है कि आप कभी भी माइनस नीचे मत रखो, माइनस को ऊपर ले आओ। तो अगर मैं माइनस को ऊपर ले आऊंगा तो माइनस सबके साथ आ जाएगा ऊपर। तो आप क्या करोगे, लिखने का तरीका, आप इस माइनस को बाहर रख देना और बोलना सिर्फ 5 √3 प्लस 5 √5 अपॉन 2, ये आंसर होगा। आंसर ये भी सही है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आंसर ये भी सही है। ठीक है, बस हम बुक में क्या होता है, नीचे वाला माइनस ऊपर ले जा लेते हैं, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये चीज इस तरीके से आपका आंसर था। आप लोगों ने अच्छा ट्राई किया, और बट गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे हम, सीखने ही आते हैं स्कूल, पेट से सीख के कोई नहीं आता है, गलती मुझसे भी होती है। तो इसमें कोई आपको बोलने वाली बात नहीं कि भाई तेरा आंसर गलत आ गया। एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया है, सबसे अच्छी बात है इन लोगों ने ट्राई किया, आंसर दिया है। आई अप्रिशिएट बोथ ऑफ देम। तो सबसे पहले संतोषी से मैं बात करना चाहूंगा कि क्या आपको ये चीज समझ में आई। प्लीज संतोषी, टेक द माइक बेटा। हेलो। हाँ जी, तो आपको ये समझ में आया, नहीं आया तो मैं फिर से बता दूंगा। यस सर, आ गया। कहाँ की आपने गलती, कोमल राठौड़ को नहीं आया सर, हमें आ गया। क्या बोल रहे हो, कोमल को नहीं आया सर, कोमल राठौड़ है ना, कोमल को नहीं आया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोमल को तो पूछेंगे अभी। और दिव्या को, No, दिव्या को sir. माइक दो, दिया, दिया। हेलो सर। यस दिया, आपको ये समझ में आया कि क्या हुआ है अभी, यस सर। तो क्या गलती हुई है आपकी, चलो कोई बात नहीं, सेल्फ एनालाइज करना, ठीक है, सेल्फ एनालाइज करना, और कोशिश करना कि आप नहीं समझ पाओ तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछना, ठीक है। आपको, क्योंकि Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये रैशनलाइजेशन ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आगे जिसको मैथ्स पढ़नी है आगे काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में 11th 12th में भी काम आएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ो, Yes, छोटी sir. चीज है, बहुत अच्छी चीज। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतनी क्लास रखेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।